मैं यही कह रहा हूँ कि सारे जो माशाल्लाह गद्दार हैं वो अदालतों में हैं और लीडरशिप सारी जो है वो फंडिंग ट्रिप्स के ऊपर है। लेकिन कोई नहीं, खैर चलो, ये भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द गेम है। इशू ये है कि मेरे ख्याल में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, माहौल कुछ बेहतर हुआ है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आज जितने मेरे वर्कर्स आए हैं, क्योंकि सारे हमारे पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पे आते हैं कसूर से, यहाँ पे सारे लोग बता रहे हैं कि लोकल माहौल भी कुछ बेहतर हुआ है, मैं समझता हूँ। और दूसरा, अब मुझे बताया गया है कि जिस तरह से वफाक में एक हुकूमत की और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाया गया है, इसी तरह से पंजाब हुकूमत ने भी और स्पीकर असम्बली ने भी ऑफर की है अपोजिशन को कि एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत का और स्पीकर असम्बली का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और तहरीक इंसाफ को ज़रूर हिस्सा बनना चाहिए इन मुज़ाकरात का, जो कि सूबे की सतह पे होंगी। क्योंकि देखिए ना, मसला ये है कि पंजाब में 1 लाख से ऊपर जो है वो पुलिस रेड्स की गई हैं, उसमें लाखों लोग जो है वो इफेक्ट हुए हैं, औरतें, बच्चे, तशद्दुद का निशाना, ये सारे इससे टेम्परेचर बहुत हाई है। अगर आपको पंजाब में ये नजर नहीं आता कि लोग जो हैं वो बाहर उस तरह से नहीं है और एक कन्फ्रंटेशन उस तरह से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब सुलग नहीं रहा। पंजाब बहुत सुलग रहा है और यहाँ पे जो ज्यादतियां हुई हैं लोगों के साथ, वो लोग माफ तो कर सकते हैं, भूल तो नहीं सकते। लिहाजा ये जो पंजाब की सतह पे मुज़ाकराती अमल है, इसका शुरू होना भी बड़ा खुश आइंद होगा। दूसरा, ये जो फैसला नहीं सुनाया गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं तो हैरान उन लोगों के ऊपर जो आके बढ़ के मार रहे हैं कि नहीं आप इमरान खान को अंदर रखें, सजाएं दें। तो भाई आप लोगों का क्या मसला है? जेल इमरान खान काट रहा है, अदालतें हम भुगत रहे हैं, आपने तो बाहर बैठ के एक वीलॉग करना है और ट्वीट करना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इन लोगों को सूट ही नहीं करता पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे आए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में और तहरीक इंसाफ में और दूसरी पार्टियों में जो मुतदल लोग हैं, जो पाकिस्तान को नॉर्मल करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ना होगा और उन्हें ये टेम्परेचर नीचे लाना होगा। क्योंकि ये जो शिद्दत पसंद हैं, जो हर जमात में हैं और हर जगह पे हैं, उनका ये काम है कि वो पाकिस्तान को एक हमेशा उबाल में रखे। इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों की हौसला शिकनी हो और मुतदल लोग जो हैं वो आगे बढ़े और पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर लो किया जाए। जिस तरह से 2-3 इकदाम हुए हैं, एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ है, बहुत मुस्बत कदम है। इसी तरीके से जो यहाँ से जमानतें हुई हैं पीटी इस्लामाबाद से जो वर्कर्स की, वो बड़ा मुस्बत अमल है। और इसी तरह से जो मैं समझता हूँ कि और इकदाम हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बड़ा मुस्बत अमल है। और इन मुज़ाकरात से मुझे उम्मीद है कि कम अज़ कम एक और सब्सटेंटिव कदम आएगा और हम और इसमें नॉर्मलाइज पॉलिटिक्स को कर सकेंगे। देखिए, हम तहरीक इंसाफ में या हम लोग जो हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस हैं। हम बंदूकें उठा के नहीं जो है वो पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमें एक पॉलिटिक्स की स्पेस मिलेगी, इन्वायरमेंट मिलेगी तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और इस पॉलिटिक्स ना होने का नुकसान ये है कि फिर शिद्दत पसंदों को मौका मिलता है रियासत के खिलाफ जाने का। इसलिए एक तरफ रियासत की और हुकूमत की ये होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए कि अवाम के ऊपर सियासत को बैन ना करें, और दूसरी तरफ जो सियासतदान है उनको ये मौका देना चाहिए अरबाब इख्तियार को कि वो एक सियासत का माहौल पैदा करें। और इस तरफ कदम बढ़े हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। इमरान खान को देखिए, जब तक आप इमरान खान को जब तक आप उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, आप तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, तो पाकिस्तान नॉर्मल हो ही नहीं सकता। लिहाजा जब भी आपने नॉर्मलिसी की बात करनी है, असल में आपने इमरान खान की बात करनी है। और इमरान खान में और हुकूमत में एक ही चीज पे मुज़ाकरात हैं कि आप इलेक्शन अभी होने चाहिए या कुछ अरसे बाद होने चाहिए। ये जो टाइम गेन करना है, यही सारे मुज़ाकरात है। ज़ाहिर है बाकी सारी जो इमरान खान की रिलीज, तो ज़ाहिर है मतलब ये है कि इमरान खान की रिलीज का मतलब है नए इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान के बगैर तो इस वक्त मुल्क की सियासत जामद है ना, आगे नहीं चल। मुझे उम्मीद है कि हम किसी न किसी किनारे पे पहुंचेंगे। मुल्क में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो इस वक्त एक सियासी उबाल है,
वो कम होगा और हम नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे जल्द अज जल्द। देखिए, मैंने इस तरह अर्ज किया आपको कि हर जमात में एक्सट्रीमिस्ट है, हर जमात में शिद्दत पसंद है। हमारी तरफ भी जैसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग बैठे हुए हैं पीटीआई में, वो कहते हैं नहीं होने चाहिए, आप बस जाके हमला कर दें, ये कर दें। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनको ज़ाहिर है मुज़ाकरात के अमल में शामिल नहीं किया गया, तो वो ज्यादा बोल रहे हैं। अगर उनको शामिल कर ले, मेरे ख्याल में तो हुकूमत मेहरबानी करे, ख्वाजा आसिफ साहब को भी कमेटी में डाल दे, ताकि उनको दिल में ये ना हो कि मैं नहीं हूँ तो वो मुज़ाकरात की नाकामी के लिए चल पड़े। तो लोग जो है उनको आप शामिल करें, उनकी भी बातें सुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला मोहर करने की वजह क्या है? दूसरी बात बता दें कि ये बार बार कहा जाता है फैसल वाटा की जानिब से, कुछ दिन पहले ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान में आइन कानून तो है नहीं, अदालतें तो है नहीं। फिलहाल तो हम एक ऐसे पीरियड में हैं जहाँ पे आइन भी मुअत्तल है, कानून भी नहीं है, जज बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। तो हम एक माहौल में है ना, तो उस माहौल को सामने रख के ही आपने तजिया करना है या बात करनी है। तो मेरी नजर में जाहिर है फैसला जो हुआ है, मुअत्तल हुआ है या उसको वो आगे गया है, जज साहब तो इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया। तो सब ये बताइएगा प्लीज कि जैसे भी आपने फरमाया कि इमरान खान साहब, बहुत सारी जमातों के अंदर जो शिद्दत पसंद लोग बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं, रिहाई उनकी मुमकिन होती है, तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सियासी मंजरनामा क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप के अंदर जो लाइमलाइट में चेहरे हैं, उनको कैसे, कहाँ पे देखते हैं आप? लाइमलाइट में तो है ही कोई नहीं पीटीआई में इस वक्त। ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, ज़ाहिर आर्जी फेज है। इमरान खान को मुझे लगता है कि इसलिए भी कुछ वक्त इलेक्शनों में दे देना चाहिए कि उन्होंने आके पार्टी भी तो अपनी रीवैम्प करनी है ना, ज़ाहिर पार्टी भी उन्होंने दोबारा खड़ी करनी है, तो इसलिए कुछ वक्त जो है वो हो सकता है इलेक्शनों में। फैसल बॉर्डर जो है उनकी अहमियत का अंदाजा तो आपको है कि उनकी अहमियत क्या है। वो एक बात मुसलसल कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, इसके पीछे क्या चीज? अगर फैसल ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो बड़े सीरियस लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जिंदगी जो है वो देखें ना, पाकिस्तान की सालमियत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त इमरान खान की जात से वाबस्ता है। तो अगर उनकी जान को खतरा है और खुद एक इम्पोर्टेंट हुकूमती सेनेटर ये बात कह रहे हैं, तो फौरी तौर के ऊपर इमरान खान की को जेल से निकाल के तो उनको जो है वो उनके रेजिडेंस में जो है वो आप पहुंचाएं। उनके जो हिफाजती इक़दामात है वो जो है वो होने चाहिए। इमरान खान की जिंदगी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं। जो सब ये बताएं कि जब आपकी आखिरी बार जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई, उस पर आपने तफसीली बताया नहीं कि कितनी देर की मुलाकात थी, क्या बातें वहां पर हुई? क्योंकि ट्रायल है ना, ट्रायल है, वहाँ तो कई घंटे मिल जाते हैं और आपकी लंबी तवील गुफ्तगू जो है वो हो जाती है।